नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट। तो हमने करेंसी के डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन पर इम्पैक्ट क्या देखा कि डिक्लाइन होता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है एक्सपोर्ट पर, हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, ठीक है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है, इंपोर्ट घट जाता है, ठीक है, और नेशनल इनकम क्या होता है, इसमें पॉजिटिव प्रभाव होता है, मतलब इंक्रीज होता है, बढ़ता है नेशनल इनकम। ओके, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिमांड में मान लो क्या प्रभाव पड़ता है, तो डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, तो उससे जुड़े हुए नेशनल इनकम से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें होंगी उसको आप उस तरीके से आप लेंगे, आउटपुट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसी से का जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन। उस क्वेश्चन को बताते समय मैंने बताया था कि डिवैल्यूएशन का उल्टा क्या है, रीवैल्यूएशन, और डेप्रिसिएशन का उल्टा क्या है, एप्रिसिएशन। और मैंने ये बताया था उस समय कि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन किस में होता है, मार्केट फोर्सेज के द्वारा होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी उठ जाएगा ना कि डेप्रिसिएशन कहाँ होता है, कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन दोनों किस में होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, और डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन किस में होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट ही इसको कर सकती है, ठीक है, ठीक है। जिसको पढ़ लेंगे एक बार। तो व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन। तो करेंसी का एप्रिसिएशन, इट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। देखो एक पहला वाला अगर आपने याद कर लिया है तो दूसरा याद करना आसान है, करेक्ट ना, समझ में बात, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वहाँ भी मार्केट फोर्सेज था, ठीक है, लेकिन वहाँ क्या था, डिक्लाइन था, यहाँ इंक्रीज है, ठीक है। करेंसी रिवॉल्यूशन जब होगा क्या होगा, इट इज़ द, डांस देख लेंगे बेटा, एक बार सुन लेंगे, एक बार सुन लो, सुनने से ज़्यादा होता है ना, ये सुन लेंगे, ठीक है, एक बार सुन लेंगे। आपने क्या है, करेंसी रिवैल्यूएशन, हाँ दिमाग में बैठ चुका है मैं जानता हूँ, फिर भी इट इज़ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट। तो $1.83 अब क्या हो रहा है, $1.82, ठीक है, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि हमको अब कम पैसा देना पड़ रहा है उस डॉलर को लेने के लिए। पहले हम ज़्यादा पैसा देते थे, हाँ नहीं उसको ऐसे सोचो, पहले ये अभी क्या है, 83 में हमको $1 मिलता है, हम कम ही दे रहे हैं, है ना, हम कम ही घंटा पढ़ रहे हैं और हम ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, बड़ा पॉइंट, कुछ इस तरीके से जोड़ो अपने आप को। तो 83 और में $1, अब 82 दे रहे हैं और $1 मिल जाता है, कम ही दे रहे हैं, तो हमारी वैल्यू बढ़ गई, हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, बड़ा पॉइंट। और ये किस में हो रहा है, मार्केट फोर्सेज के द्वारा, बाय द नहीं फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट इफेक्ट। ये कौन सा है, रिवैल्यूएशन है ना, सॉरी मैं इसको, हाँ रिवैल्यूएशन है ना, तो रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन तो गवर्नमेंट के द्वारा होता है, ठीक है। चलो, तो करेंसी रिवैल्यूएशन क्या, इट इज़ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, एक्सपोर्ट हमारा क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, अब विदेशी पहले 83, $1 में 83 मिलता था, हाँ ठीक है, अब कम मिल रहा है तो कम वस्तु खरीद पाएंगे ना, कम वस्तु खरीदेंगे ना, तो हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट हमसे वो कम खरीदेंगे, मतलब हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। लेकिन इंपोर्ट हमारा क्या होगा कि हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, करेक्ट, विशाल समझ में आ रहा है बेटा ना, उल्टा है, हाँ वो उल्टा है, लेकिन ध्यान रखना यही उल्टा जो उल्टा हो जाता है एग्जाम में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया ना तो उल्टा हो जाता है, कन्फ्यूजन हो गया कि खत्म कहानी, और एक बार कन्फ्यूज हो गया ना एग्जामिनेशन सेंटर पर तो गए काम से, कन्फ्यूज नहीं होना, क्लियरिटी, और क्लियरिटी के लिए जरूरी है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, वही वाली बात है, बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इंपोर्ट क्या है, द फॉरेन गुड्स बिकम चीपर फॉर द रेसिडेंट ऑफ कंट्री, ठीक है, मतलब अमन के लिए अब सस्ता हो गया,
अमेरिका से सामान परचेज करना, विशाल के लिए सस्ता हो गया, अनुष के लिए सस्ता हो गया, अनीस के लिए सस्ता हो गया, करेक्ट ना, सामान परचेज करना, तो क्या होगा, इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ कि नाउ देयर परचेजिंग पावर इंक्रीजेज, हैंस इंपोर्ट्स इंक्रीजेज। अब ज़्यादा इंपोर्ट करोगे तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, असर क्या पड़ेगा, पैसा तो बाहर जाएगा, आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, हाँ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अनफेवरेबल हो जाएगा, ठीक है, बड़ा पॉइंट, ठीक है। और नेशनल इनकम क्या होगा, फॉल होगा, इनकम घटेगा ना, इनकम घटेगा, जब इनकम घटेगा तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, समझ में बात, इनकम से जोड़ो, इनकम कम हो जाएगा ना, चलो लिख लो इसको भी जल्दी।